अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और आज मैं अपने दिल की बात आप सबके सामने रख रहा हूं। 1945 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो ये इस्लाम के नाम पर हुआ था। मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने दावा किया कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जो पूरी तरह से इस्लाम के सिद्धांतों पर चलेगा, जहां शरिया कानून हर चीज को निर्देशित करेगा। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए ताकि वो अपनी धार्मिक आजादी से जी सकें बिना किसी दबाव के। लेकिन आज 78 साल बाद जब मैं पाकिस्तान की हालत देखता हूं तो मेरा दिल दुख से भर जाता है। क्या ये वही पाकिस्तान है जो इस्लाम का झंडा उठाकर बना था, या ये सिर्फ नाम का इस्लामिक रिपब्लिक है जहां गुनाहों का बाजार गर्म है? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं वो बुरी बातों से रुकते हैं और नेक काम करते हैं। सूरह अल मुमिनून आयत 3-4। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जुआ, शराब, जिना, व्यभिचार, झूठ, धोखा, कत्ल, चोरी और आतंकवाद जैसे घिनौने काम दिन रात हो रहे हैं। ये सब इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब हर बुराई की जड़ है, सहीह बुखारी। लेकिन पाकिस्तान में शराब की दुकानें खुली हैं, क्लबों में नाच गाना चलता है और जुआ के अड्डे हर शहर में मिल जाते हैं। क्या ये शरिया है? नहीं, ये तो इस्लाम का मजाक है। और आतंकवाद? अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई एक इंसान को बिना वजह कत्ल करता है वो जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। सूरह अल माइदा आयत 22। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी गुट जैसे तहरीक-ए-तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर कराची तक चोरी, डकैती और अपहरण आम बात हो गई है। झूठ और फरेब की तो बात ही क्या, राजनीति में, व्यापार में हर जगह धोखा चल रहा है। पैगंबर साहब ने फरमाया, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, सहीह मुस्लिम। लेकिन पाकिस्तान की सरकारें और नेता झूठ पर झूठ बोलते हैं, करप्शन में डूबे हुए हैं। अब बात उलेमा की। बहुत सारे मुस्लिम उलेमा जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, वो इस्लाम के नाम पर बिद्दत, नवाचार जो शरिया के खिलाफ हैं, फैला रहे हैं। वो फतवे जारी करते हैं जो उनके अपने फायदे के लिए होते हैं, न कि अल्लाह और रसूल की शिक्षाओं के मुताबिक। जैसे कि कुछ उलेमा आतंकवाद को जिहाद का नाम देते हैं, जबकि सच्चा जिहाद तो अपने नफ्स, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है। पैगंबर साहब ने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ हो, तिर्मिजी। लेकिन पाकिस्तान में ये उलेमा मस्जिदों से नफरत की आग भड़काते हैं, औरतों के अधिकारों को कुचलते हैं और अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाते हैं। अहमदिया, शिया, ईसाई सब पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि इस्लाम कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। सूरह अल काफिरून। क्या ये इस्लाम है? नहीं, ये तो गुनाहों का अड्डा बन गया है पाकिस्तान। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और इंडिया में रहकर मैं देखता हूं कि यहां मुसलमानों को अपनी धार्मिक आजादी है। हम मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और ईद मनाते हैं। हां, चुनौतियां हैं, लेकिन हम सेकुलर सिस्टम में रहकर भी इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क मांगा, लेकिन आज वो मुल्क इस्लाम से दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि सच्चा इस्लाम दिलों में बसता है, न कि सिर्फ कानूनों में। अगर शरिया सिर्फ नाम की हो और लोग अल्लाह से डरे नहीं, तो वो किसी काम की नहीं। पाकिस्तान के भाइयों, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो इन गुनाहों से तौबा करो। उलेमा, अपनी जिम्मेदारी समझो और बिद्दत छोड़ो। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। ये मेरी राय है इस्लामिक नजरिए से। अगर कोई भाई बहन इससे सहमत ना हो तो चर्चा करें। अल्लाह हाफिज।